मेरा नाम शालिनी है। मैं 15 साल की थी जब मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी अपनी भाभी के मरने के बाद अपने भाई के साथ करवा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो मेरे कमरे तक में नहीं आता था। जब मैं सुबह को उठती और मेरे इर्द गिर्द किसी मर्द के कपड़े पड़े हुए होते थे, और रात को भी मैं ऐसी बेहोशी भरी नींद में सोती थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता था। ये कपड़े मेरे पति के तो नहीं थे, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने उनकी हर एक चीज़ को देख लिया था। मैं परेशान हो जाती थी कि आखिर ये कपड़े मेरे कमरे में कहाँ से आ जाते हैं। एक दिन मैं रात भर सोई नहीं और देखती रही कि आखिर मेरे साथ अभी तक क्या होता आ रहा है। मैं जाग रही थी और सोने की एक्टिंग कर रही थी। फिर मेरे साथ वो हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि मेरे कमरे में एक ऐसा इंसान आया जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं 4 साल की थी जब मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। इसी वजह से मुझे अपनी माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। पापा तो अपने काम में बिजी रहते थे, जिसकी वजह से मुझे वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। मेरी दादी उन दिनों जिंदा थी, इसलिए पापा को घर की ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। मगर उम्र के साथ साथ मेरी दादी भी बीमार रहने लगी थी। इस वजह से वो अक्सर पापा से कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो। इस तरह कुछ और न सही तो घर में एक औरत तो मौजूद होगी, और हमारे घर को एक औरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। घर में रौनक ही औरत से आती है। अगर घर की औरत ही घर में ना रहे तो घर वीरान हो जाता है। दादी का कहना था कि इस वक्त तुम्हारी बेटी भी बहुत छोटी है और उसे भी एक माँ की ज़रूरत है। अब मेरी सगी माँ तो किसी बीमारी के कारण मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी, लेकिन शायद सौतेली माँ का ही अगर प्यार मुझे मिल जाता और वो मेरी परवरिश कर लेती तो शायद मेरी ज़िंदगी बन जानी थी। मेरी परवरिश करने वाला घर में कोई भी नहीं था। दादी को भी 1000 काम होते थे। दादी का कहना था कि सौतेली माँ ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इतना तो हो जाता है कि कोई और भी घर में मौजूद है। मगर मेरे पापा हर बार दादी से साफ इनकार कर दिया करते थे कि उन्हें किसी से भी शादी नहीं करनी है। पापा की दूसरी शादी करने से घर के हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। पापा ने कहा कि नई औरत मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी और मेरी बेटी भी सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे में घर का माहौल ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और दादी दिन ब दिन अब बीमार रहने लगी थी। उनकी हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि उन पर घर का बहुत ज़्यादा लोड आ गया था। पापा को देखना, पापा के सारे काम करना, घर के काम करना और फिर मुझे भी संभालना दादी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दादी भी पापा की भलाई के लिए ही उनसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही थी। ऐसे में पापा को कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करें। वो घर के काम देखें, अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें और फिर उन्हें अपनी बेटी पर भी ध्यान देना होता था। इस सिचुएशन को देखते हुए पापा ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उन्हें एक यही सही रास्ता नजर आ रहा था। इस सिलसिले में उन्होंने मेरी बुआ से बात की थी। उन्होंने पापा के लिए लड़की देखना शुरू कर दी थी। मेरी बुआ बहुत ही मॉडर्न ख्याल की थी। ऐसे में उनकी कोशिश यही थी कि वो पापा के लिए एक ऐसी लड़की पसंद करें जो उनकी जैसे ही मॉडर्न टाइप की हो। इसलिए पापा के लिए लड़की भी उन्होंने ऐसी ही देखनी शुरू कर दी थी। पापा का कहना था कि उनको कोई घरेलू औरत चाहिए जो घर बार अच्छी तरह से संभाल सके। मगर मेरी बुआ का ये कहना था कि अब अगर वो दूसरी शादी करने के लिए मान ही गए हैं तो उनके लिए कोई अच्छी सी कम उम्र और खूबसूरत लड़की वो खुद ही तलाश करेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी सिर्फ नॉर्मल सी शक्ल की ही थी और मेरी मम्मी को मेरे पापा ने पसंद किया था। इसलिए इस मामले में मेरी बुआ पीछे ही रह गई थी और अब की बार वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी कि वो अपने भाई के लिए खुद रिश्ता तलाश कर सके। पापा के मना करने के बाद भी बुआ ने पापा से भी काफ़ी छोटी उम्र की लड़की तलाश कर ली थी। तंग आकर पापा ने सब कुछ छोड़ दिया था। पापा का कहना था कि वो जिस किसी भी लड़की से उनकी शादी कराना चाहती हैं, बस वो उनके घर को अच्छी तरह से संभाल ले और उनकी बेटी को अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश करे। इतना कहकर उन्होंने बाकी सारी जिम्मेदारी बुआ पर ही डाल दी थी और मेरी दादी, जो कि बीमार थी, उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी।
बुआ जी जो भी कर रही थी उनको रोकने टोकने वाला और समझाने वाला अब कोई भी नहीं था, क्योंकि दादी को भी अपनी तबीयत की वजह से कुछ नहीं पता चल रहा था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं उस वक्त 8 साल की थी, इसलिए ना तो घर को अच्छे तरीके से संभाल सकती थी और ना ही दादी का ख्याल रख सकती थी। शादी करना मेरे पापा की बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी, लेकिन दिल से मेरे पापा इस शादी को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे और मेरे मम्मी पापा की शादी लव मैरिज से हुई थी। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बस तभी से उन दोनों के दिल में मोहब्बत के दीप जल गए थे और उन्होंने अपनी मोहब्बत को शादी के पड़ाव तक पहुंचा दिया था। लेकिन शायद उन दोनों का साथ उनके भाग्य में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, क्योंकि शादी के बाद मेरी मम्मी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी लग गई थी, जिसका तो इलाज ही नामुमकिन है। एक दिन मेरी मम्मी हम लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से ही इतनी बड़ी मजबूरी पैदा हो गई थी। ऐसे में मुझे पापा के फैसले पर कोई एतराज नहीं था। मैं जानती थी कि मेरे पापा मजबूर हैं। अगर उनकी मजबूरी नहीं होती तो वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करते। मैंने अपने पापा से कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने भी कह दिया था कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी दूसरी माँ मेरे पापा से बहुत साल छोटी थी। मेरे पापा और उनकी उम्र में पूरे 15 साल का फर्क था। मेरी दूसरी माँ की उम्र 27 साल थी और मेरे पापा लगभग 44 साल के थे। ये रिश्ता मेरी बुआ ने ही तलाश किया था। मेरी सौतेली माँ गरीब परिवार से थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी इसी खूबसूरती से तो मेरी बुआ इम्प्रेस हुई थी। मेरी सौतेली माँ के माता पिता नहीं थे। उनका सिर्फ एक भाई ही था, जो कि 18 साल का था। मेरी बुआ की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी दूसरी भाभी खूबसूरत और जवान हो, जबकि मेरी मम्मी और पापा की एज बराबर की ही थी। मेरे पापा को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो कैसी थी। वो कोई भी लड़की या औरत देखकर उनकी शादी करवा दे। उनको किसी की भी खूबसूरती से कुछ लेना देना नहीं था। पापा को तो सिर्फ घर गृहस्थी संभालने वाली ही औरत की ज़रूरत थी, जो उनके घर को अच्छी तरह से संभाल सके। अब मेरी बुआ ने जब अपनी मर्जी से रिश्ता देख लिया था तो मेरे पापा इनकार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकार की कोई वजह ही नहीं थी। मेरी सौतेली माँ का कहना था कि वो हमारे घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी और मुझे भी हमेशा अपनी बेटी ही समझकर मेरी परवरिश करेगी, और जो कुछ मेरे पापा उनसे करने के लिए कहेंगे वो हमेशा वही करेंगी। इसलिए मेरे पापा इस शादी के लिए मान गए थे और उन्होंने हाँ कर दी थी। मेरे पापा की शादी भी जल्दी ही हो गई थी। शादी में ज़्यादा समय नहीं लगाया गया था। पापा के कहने पर जल्दी ही सिंपल तरीके से उनकी शादी हो गई थी। मेरी दादी की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अब घर वापस आ गई थी। वो भी मेरे पापा की शादी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई थी और फिर इसी तरह मेरी दूसरी माँ हमारे घर में रहने के लिए आ गई थी। मेरी सौतेली माँ सच में बहुत खूबसूरत थी। मेरी बुआ, जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था, शादी की सारी तैयारियां उन्होंने खुद ही की थीं। दादी भी पापा की इस शादी से बहुत खुश थी और बेफिक्र थी, क्योंकि वो ऐसा ही तो चाहती थी कि उनके बेटे का घर दोबारा से बस जाए और उनकी पोती को माँ का साया मिल सके। मेरी दादी का मेरे पापा की शादी करवाने का कोई गलत मकसद नहीं था। वो बस हम लोगों की खुशी ही चाहती थी कि हम दोनों को सहारा मिल जाए और हमें कोई संभालने वाला इस घर में आ जाए, क्योंकि दादी को लगता था कि वो भी अब कुछ दिन की ही मेहमान है। ऐसे में पापा का शादी के लिए मान जाना बहुत बड़ी बात थी। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी दूसरी माँ इस घर में आ चुकी है। शुरू में तो उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, इसलिए मेरी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो घर से बाहर जहाँ भी जाती थी मुझे अपने साथ लेकर जाया करती थी। इस बात से पापा को भी कोई परेशानी नहीं होती थी और ना ही उन्होंने कभी इस बात पर कोई एतराज़ किया था। पापा का यही कहना था कि वो जब भी घर से बाहर कहीं जाएं तो अकेली ना जाया करें, शालिनी को अपने साथ ले जाया करें। मेरे पापा कोई सख्त बिहेवियर वाले आदमी नहीं थे और ना ही वो औरत पर रोक टोक किया करते थे। उन्होंने कभी मेरी मम्मी पर भी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की थी। हमारे घर में मेरी सौतेली माँ को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उनका जो दिल करता था वो वही किया करती थी और जहाँ दिल करता था वहाँ जाया भी करती थी। शायद मेरे पापा ये सोचते थे कि वो उनसे उम्र में छोटी थी और इसी वजह से पापा उन पर ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगाते थे।
मेरे पापा को शायद यही लगता था कि मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा की सोच में काफ़ी फ़र्क है, और इसी फ़र्क की वजह से मेरे पापा उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाते थे और ना ही उनसे कभी कोई ज़्यादा सवाल जवाब करते थे। उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी सौतेली माँ ने उनके पूरे घर को संभाला हुआ था, तो इसी वजह से उनकी पत्नी को भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। मोहल्ले की औरतें मेरी नई मम्मी को देखने के लिए और मिलने के लिए हमारे घर आया करती थीं। वो दादी से यही कहा करती थी कि तुम्हारी बेटे की नई पत्नी तो बहुत खूबसूरत है। इस पर मेरी बुआ भी काफ़ी खुश होती थी। उनका कहना था कि ये मेरी पसंद है, इसलिए तो खूबसूरत है। मेरी बुआ हमेशा से ही ऐसी थी। उनको अपनी तारीफ करवाने का बहुत शौक था और इस बार भी वो पापा की शादी करवाकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उनकी खूबसूरत भाभी को देखकर लोग उनकी ही तारीफ तो कर रहे थे। मेरी सौतेली माँ का बिहेवियर मेरे और मेरी दादी के साथ शुरू में तो काफ़ी अच्छा रहा था। फिर मैं 13 साल की हो गई थी। दिन इसी तरह से गुजर गए थे और धीरे धीरे मेरी सौतेली माँ का बिहेवियर हमारे साथ बदलता चला जा रहा था। वो जब भी अपने मायके अपने भाई से मिलने जाया करती तो मुझे अपने साथ ले जाया करती थी। इस बात पर पापा ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि सौतेली ही सही, मगर वो तुम्हारी नानी का घर है, वहाँ पर जाने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन वहाँ पर मेरी सौतेली माँ के भाई के अलावा कोई भी तो नहीं होता था। उनका भाई भी बड़ा अजीब था, देखने में किसी गुंडे के जैसा लगता था और मुझे बड़े घूर घूर कर देखता था। वो मुझे अपने भाई के साथ बैठने के लिए कहती थी। मुझे इस बात पर बहुत हैरत होती थी कि मेरी सौतेली माँ मुझसे अपने भाई के साथ बैठने के लिए क्यों कहती हैं। मैं उनके भाई से दूर ही रहने की कोशिश करती थी। ऐसे में मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था। वो अपने साथ मुझे ज़बरदस्ती अपने मायके ले जाया करती थी। मुझे उनके घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, सिर्फ उनके भाई की वजह से। कभी कभी तो मैंने उनसे मना करने की भी कोशिश की थी, मगर ये सोचती थी कि मेरे मना करने पर शायद माँ को बुरा लग सकता है। यही सोचकर मैं उनके साथ चली जाया करती थी। मैं सोचती थी कि माँ का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा है, ऐसे में अगर उनके साथ कहीं भी जाने से इनकार कर दूंगी तो उनको बहुत बुरा भी लग सकता है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी बात उनको बुरी लगे, क्योंकि पापा ने मुझे पहले दिन ही ये बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि मुझे मेरी दूसरी माँ के साथ अच्छे तरीके से रहना है, उनकी हर बात को मानना है और उनको किसी बात पर भी परेशान या तंग बिल्कुल भी नहीं करना। पापा का कहना था कि मुझे कभी भी उन्हें सौतेली माँ नहीं समझना, और अगर मैं उनके साथ अच्छे तरीके से रहूंगी तो वो भी मेरे साथ वैसे ही रहेंगी। अगर मैं उनके साथ अच्छा बिहेव करूंगी तो वो भी मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर ही रखेंगी। और तो और दादी ने भी मुझे यही समझाया था। मैं हमेशा पापा और दादी की बात मान लिया करती थी। दादी और पापा हमेशा मेरी बहुत तारीफ किया करते थे कि मैं उनकी हर बात को आसानी से मान जाती हूँ। कभी मैंने किसी भी बात पर बहस नहीं की थी और ना ही कभी जिद की थी। पापा कहते थे कि तुम्हारी मम्मी भी ऐसी ही थी, वो भी कभी किसी बात पर बहस नहीं करती थी। मेरी मम्मी पापा की हर बात को मान जाती थी। दादी का कहना था कि मैं बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसी ही हूँ, उन्हीं की तरह समझदार और अच्छी। जब तक मेरी मम्मी जिंदा थी उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि कुछ भी हो जाए मुझे हमेशा पापा और दादी की बात को ही मानना है। पर बचपन से लेकर अब तक मैंने कभी भी पापा और दादी की किसी बात से इनकार नहीं किया था। वो जो भी कहते थे मैं खामोशी से मान जाया करती थी। इसी वजह से उनको मेरी यही आदत सबसे ज़्यादा पसंद थी। उनके साथ साथ मैं अपनी नई माँ की भी हर बात को मान लेती थी। वो भले ही मेरी सौतेली माँ थी, मगर मैं उनको दिल से अपनी माँ माना करती थी और उनको वही इज्जत दिया करती थी जैसी शायद मेरी सगी माँ जिंदा होती तो मैं उन्हें भी उसी तरह की इज्जत देती जिस तरह की अपनी सौतेली माँ को दे रही थी। मुझे उनसे अपनी सगी माँ जितनी मोहब्बत हो गई थी, मगर फिर भी मैं उनको इज्जत देने की भरपूर कोशिश किया करती थी और चाहती थी कि उन्हें कभी मेरी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मेरी हमेशा यही कोशिश हुआ करती थी कि उनको मेरी कभी भी किसी बात का बुरा न लगे। वक्त इसी तरह से गुजरा जा रहा था। मेरी सौतेली माँ हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके जाया करती थी। उन्होंने अपने भाई की शादी करवा दी थी, लेकिन उनके भाई की पत्नी अपनी शादी के 6 महीने बाद ही मर गई थी। उनका भाई फिर से अकेला रह गया था। मेरी माँ को चाहिए था कि वो अपने भाई की दूसरी शादी करवा दे, लेकिन वो अपने भाई के पास घंटों बातें करके आती थी। मैं खामोश रहती थी। कुछ वक्त तो ऐसे ही चलता रहा था।
मेरी नई माँ का बिहेवियर अभी भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन ये सिर्फ तब तक ही अच्छा था जब तक मेरी दादी जिंदा थी। मेरे पापा की शादी को कई साल हो गए थे। मेरी दूसरी माँ के पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। दादी बहुत बीमार रहने लगी थी और फिर एक दिन वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गईं। मेरी दादी के मरते ही मेरी सौतेली माँ का बिहेवियर भी अब बदलने लगा था। वो अब छोटी छोटी बात पर मुझसे गुस्सा करने लगी थी, लेकिन मैंने ये बात कभी पापा को नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से पापा को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं उनकी हर बात को खामोशी से बर्दाश्त कर जाया करती थी। मैंने कभी अपनी सौतेली माँ को किसी भी बात पर पलटकर जवाब नहीं दिया था और यही वजह थी कि ये घर अभी तक कायम था। अगर उन्हीं की तरह मैं भी बात बात पर लड़ती झगड़ती रहती या फिर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करके बैठ जाती तो इस घर का सुकून खत्म हो जाता, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पापा की परेशानी को अच्छी तरह से जानती थी। वो इस घर में हमेशा खुशहाली देखना चाहते थे। ऐसे में मेरा खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करना ही सबसे ज्यादा बेहतर था, और मैं हमेशा ऐसे ही करने की कोशिश करती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता चला जा रहा था, मगर मेरी सौतेली माँ के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आए थे। वो मुझसे सारे घर का काम भी करवाया करती थी, मगर मेरे पापा इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थे, क्योंकि वो घर पर कम ही मौजूद हुआ करते थे। वो सारा दिन अपने काम पर ही होते थे। इसी वजह से मेरे पापा घर की किसी भी बात को नहीं जानते थे। वो सुबह को घर से निकलते थे तो रात को ही घर में घुसते थे। उनकी ज्यादा छुट्टियां भी नहीं होती थीं। मैं उनको कोई भी बात बताकर ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। साल इसी तरह से गुजर रहे थे और मेरी सौतेली माँ का बिहेवियर दिन ब दिन बदलता चला जा रहा था। मेरी बुआ जी को इस बात के बारे में अच्छी तरह से पता था, मगर उन्होंने भी कभी उनको समझाने की कोशिश नहीं की थी। उनका यही कहना होता था कि गलती कहीं न कहीं शालिनी की ही होगी। कुछ वक्त तक तो ये बात पापा से छुपी रही थी, लेकिन आखिर ये बात कब तक छुपी रहती। एक न एक दिन तो ये बात सबके सामने आनी ही थी, और फिर ये बात मेरे पापा के सामने भी खुल गई थी। उनको मेरी सौतेली माँ के बिहेवियर का आइडिया हो गया था। पापा ने इस बारे में उनसे कहा था कि तुम्हारा मेरी बेटी के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, तुम्हें मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर मेरी सौतेली माँ का कहना था कि मैंने अब तक तुम्हारी बेटी को काफी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं कर सकती। पापा का कहना था कि वो इस घर में रहती है, अब तुम उसे बर्दाश्त नहीं करोगी तो फिर मैं उसे कहाँ भेजूं। जिस पर मेरी सौतेली माँ ने पापा को एडवाइस दी कि तुम शालिनी की शादी करवा दो। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी। पापा का कहना था कि इतनी जल्दी उसका कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, वो बहुत छोटी है। मेरी सौतेली माँ ने मेरे और मेरे पापा के बीच बहुत सारे फासले पैदा कर दिए थे। पापा अब मुझसे कम ही बात किया करते थे। न जाने मेरी सौतेली माँ ने पापा को मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया था कि वो मुझसे बात करना भी भूल गए थे और मुझे इस घर से विदा करने पर बिल्कुल तैयार थे। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पापा इतनी जल्दी मेरी शादी करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन वो तो इस बात के लिए तैयार हो गए थे। तभी तो मेरे लिए जल्दी जल्दी रिश्ता देख रहे थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी सौतेली माँ ने आखिर मेरे पापा को मेरे बारे में ऐसा भी क्या कह दिया था कि वो इतना बदल गए थे। मेरे पापा कभी भी ऐसे नहीं थे जैसे कि अब हो गए थे, मगर मैं उनका बिहेवियर भी खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। आखिरकार मैं कुछ और कर भी तो नहीं सकती थी। सब कुछ मेरी सौतेली माँ के हाथ में ही था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। मेरी गलती थी कि मुझे शुरू में ही पापा को सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर उस वक्त मैं पापा को अपनी सौतेली माँ के बारे में बता देती तो आज मेरे बारे में वो कुछ भी गलत कहने या करने के बारे में सोचती तक नहीं कि वो पापा के पीछे हर रोज अपने मायके जाती हैं और उनका भाई मुझ पर गलत नजर रखता है। लेकिन क्या किया जा सकता था। मैं मजबूर थी, लाचार थी। मेरी साइड लेने वाला अब कोई नहीं था। मेरा वक्त भी गुजर रहा था। अच्छा क्या था, बुरा क्या था, बस गुजर रहा था। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चल गया था कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को मेरे बारे में क्या कहा था। उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि मेरा मोहल्ले में किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया था कि पापा के घर से जाते ही मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ और उनके लाख मना करने के बावजूद भी उनकी किसी बात को नहीं मानती।
मेरी सौतेली माँ ने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए एक दिन मुझे धोखे में रख दिया था। मेरे साथ एक बहुत बड़ा नाटक किया था। उन्होंने एक दिन पापा को काम से जल्दी घर आने के लिए कह दिया था, क्योंकि मेरे पापा उनकी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि पापा मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। पापा को इस बात का यकीन दिलाने के लिए उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया था और दोपहर के टाइम पर मुझे पड़ोस वाले घर में थोड़ी देर के लिए भेज दिया था। मैं जाने के लिए इनकार भी कर रही थी, मगर उन्होंने मुझसे कहा था कि पड़ोस वाली आंटी तुम्हें बहुत याद करती हैं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, इसलिए तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा सगी माँ की तरह प्यार किया है। तुम आज उनके घर चली जाओ और थोड़ी बहुत देर बैठकर ही वहाँ से आना। और उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारे पापा को ये बात बता दी है और तुम्हारे पापा से पड़ोस में आने जाने की परमिशन भी ले ली है। तुम बेफिक्रे से जा सकती हो, और अगर फिर भी तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ कहा तो मैं खुद उन्हें संभाल लूंगी। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। उनकी इज्जत की बात है। अगर उन्होंने मुझे पड़ोस में नहीं भेजा तो लोग समझेंगे कि सौतेली माँ बच्ची को घर से बाहर तक नहीं निकलने देती। मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी मैंने बहुत बड़ी सज़ा काटी थी। मुझे उन्हें साफ मना कर देना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उनकी बातों में आ गई थी और उनके कहने पर पड़ोस में चली गई थी। उस दिन मेरे घर से निकलने पर मेरी जिंदगी बदल गई थी। वो मुझे पापा को यकीन दिलाने के लिए घर से भेजना चाहती थी और उन्होंने ऐसा ही किया था। वो अपने प्लान में कामयाब हो गई थी, क्योंकि जब पापा घर आए थे मैं उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। मगर ये बात पापा से छुपी हुई थी कि मैं पड़ोस वाले घर में ही हूँ और उन्होंने ही मुझे वहाँ पर भेजा था। मगर ये बात पापा से छुपी हुई थी और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। पापा जब घर आए तो उन्होंने साफ साफ देखा था कि उनकी बेटी घर में मौजूद नहीं है। पापा जो पहले से ही माँ की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे, अब अपनी आंखों से देखकर इस बात को मानने लगे थे कि मैं गलती कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे इस बारे में एक बार भी नहीं पूछा था कि ये बात सच है या फिर गलत। वो मेरी सौतेली माँ की बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया करते थे। अब तो उनको मेरी सौतेली माँ की सारी बातें सच लगने लगी थी। वो सारी बातें जो मेरी सौतेली माँ मेरे पापा को मेरे बारे में बताया करती थी। पहले तो पापा इस पर यकीन नहीं करते थे, मगर अब उनको उनकी हर बात पर यकीन आने लगा था। इन सब बातों की सबसे बड़ी वजह यही सबूत था कि उन्होंने खुद मुझे घर में मौजूद नहीं पाया था, मगर उन्होंने पूरा सच जानने की कोशिश भी नहीं की थी और ना ही शायद उनको ऐसा करने की कोई ज़रूरत महसूस हुई थी। उन्होंने मेरी सौतेली माँ से कह दिया था कि वो कोई भी रिश्ता देख लें, पर मेरी जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। वो मेरी कहीं पर भी शादी कर दें, पापा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। यही सब तो मेरी सौतेली माँ चाहती भी थी। आज मुझे भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं घर वापस आई थी तो मेरे पापा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था और मुझे उनके गुस्से की वजह मालूम भी नहीं थी। मुझे यही लग रहा था कि वो मेरे घर से बाहर जाने पर गुस्सा कर रहे थे, जबकि मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी सौतेली माँ ने उनको ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बता दिया था, जिसकी वजह से पापा मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। पापा ने उनको फौरन ही मेरा रिश्ता देखने के लिए कहा था, जबकि मेरी सौतेली माँ ने कोई भी रिश्ता देखे बिना ही उनसे कह दिया था कि उनको मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे मोहल्ले वाले उनकी बेटी की हरकतों को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कोई भी अपने घर में उनकी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये सारी बातें बिल्कुल झूठ थीं। असल में वो मेरा रिश्ता अपनी मर्जी से ही करवाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने ये सारा नाटक किया था। वो मेरी शादी अपने भाई के साथ करवाना चाहती थी, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। उन्होंने पहले भी पापा से इस बारे में बात की थी, मगर पापा ने तब साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार पापा ने इनकार नहीं किया था, वो तो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान गए थे। माँ का भाई मुझसे काफ़ी बड़ा था और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर इस घर में मेरी मर्जी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसीलिए मैं खामोश रही और मेरी शादी मेरी सौतेली माँ के भाई के साथ हो गई थी। उस वक्त मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ का भाई देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी हरकतें भी बिल्कुल गुंडों के जैसी थीं। मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं भी बहुत छोटी थी।
मुझे ना तो ठीक तरह से घर संभालना आता था और ना ही मुझे शादी करने का कोई शौक था। अभी तो मेरी खेल कूद की उम्र थी। मुझे नए घर और नए लोगों से डर लगता था। और फिर जिस तरह का बिहेवियर मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ किया हुआ था, मेरे पापा को भी उन्होंने मेरे खिलाफ कर दिया था। ऐसे में मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ का अपना छोटा भाई था। वो भी मेरी सौतेली माँ के कहने पर ही चलता था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मेरे बस में अगर कुछ होता तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करती। अगर दादी आज जिंदा होती तो वो भी मेरी शादी कभी इस इंसान के साथ नहीं होने देती। उस दिन मुझे अपनी माँ और दादी बहुत याद आई थी। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैं पापा से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। मैंने चुपचाप हाँ कर दी थी और फिर ये शादी कर ली थी, इस भरोसे से कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आ सके। उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि जिस घर में मैं जा रही थी उस घर में मेरी सौतेली माँ का काफ़ी आना जाना था, और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी यकीन था कि यहाँ पर मेरी शादी करवाने में मेरी सौतेली माँ का ही कोई फ़ायदा होगा। तभी तो वो ऐसा कर रही थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरा पति मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आया करता था, लेकिन मुझे फिर भी उससे डर लगता था। मैं उसके सामने नहीं आती थी। सारा दिन खुद को कमरे में बंद करके रखती थी। मैं उसके घर से निकलने के बाद ही अपने कमरे से बाहर आया करती थी और उसके घर आने से पहले ही सारे काम से फ्री हो जाती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से निभा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं घर का कोई काम नहीं कर रही थी। अपने पति के घर से निकलने के बाद ही मैं कमरे से बाहर निकलती और साफ सफाई करती और खाना भी बना लिया करती थी। फिर वापस अपने कमरे में आ जाती थी। अपने हिस्से का खाना मैं अपने लिए कमरे में ही लेकर आ जाती थी, जबकि मेरा पति खुद ही अपने हाथ से खाना निकालकर खा लिया करता था। मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता था कि उसने कब खाना खाया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, मगर फिर ऐसा होने लगा था कि जैसे ही मैं सुबह उठती तो मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता था। मेरे इर्द गिर्द तो मुझे मर्द के कपड़े नजर आते थे। कहीं पर शर्ट होती तो कहीं पैंट होती थी। ये एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरे साथ ही अब ऐसा होने लगा था। रात को खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती तो मुझे अपना होश ही नहीं रहता था, और ना ही रात बीच में मेरी आँख खुलती थी। मैं इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। अब मुझे डर लगने लगा था, और मुझे ये भी यकीन था कि ये कपड़े मेरे पति के नहीं हैं, क्योंकि उसके जाने के बाद जो उसके मेले कपड़े होते थे उनको मैं ही तो हाथ से धोकर सूखने के बाद तह बनाकर अलमारी में खुद ही रखती थी। इसलिए मुझे अपने पति के कपड़ों के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया था। इस घर में मेरे पति के अलावा ना तो कोई आता था और ना ही जाता था। इस बीच पापा भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे, और ना ही मेरे सौतेली माँ यहाँ पर आई थी। ऐसा लगता था जैसे वो लोग मेरी शादी करके मुझे भूल गए हैं। और फिर हर रोज जो मेरे साथ यहाँ पर हो रहा था ये मेरे लिए बहुत ही खौफनाक था। मेरे शरीर में थकान थकान सी होने लगी थी। ये सब क्यों था, इसकी वजह कभी भी मुझे कुछ नहीं पता थी। हर रोज मेरे साथ ऐसा ही होता। रात को खाना खाने के बाद जब मैं सोती तो मुझे गहरी नींद आती, और सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मेरे बिस्तर पर मर्द के कपड़े मौजूद होते थे। मैं इस बारे में किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकती थी कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने सुबह से लेकर रात तक का खाना नहीं खाया था, और मैं अपना खाना खाए बिना ही सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई थी। मगर बड़ी हैरानी की बात थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 3 बज रहे थे। मेरे कमरे की लाइट बंद थी और मेरा पति बाहर आंगन में ही सोता था। मैंने देखा कि मेरे पति ने लाइट ऑन कर दी थी। दरवाजे पर कोई आया था। मेरा पति उससे धीरे धीरे कुछ बात कर रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया और वो मेरे कमरे में आ गया। मुझे डर लग रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो ये कोई अनजान मर्द था। इस आदमी को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर मेरे पति को मेरी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं अपने आप को इस इंसान से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं समझ गई थी कि इस घर में मेरे साथ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं बहुत परेशान थी कि इस इंसान ने मुझे अपने बस में किया हुआ था।
मैंने जल्दी से अपने बेड के बराबर में रखा हुआ स्टूल उठा लिया और इस आदमी के सर पर दे मारा। स्टूल इस आदमी के सर पर लगते ही उसके सर से खून बहने लगा था। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर घर से भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं अपने होशो हवास खो चुकी थी। मेरे पति ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और वो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। जब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई तो आसपास के लोग भी जाग गए थे। मेरा पति मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। मोहल्ले के लोग चोर की आवाज़ सुनकर छलांग मारकर घर के अंदर आ गए और मैंने उनको रोते रोते सब कुछ बता दिया था। मोहल्ले के लोगों ने मेरे पति और उस आदमी की खूब पिटाई की थी और तो और रात के इस टाइम पर पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस वालों ने मेरे पति और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया था। मोहल्ले वालों ने कहा था कि इस लड़के का तो यही काम है, ये नई नई लड़कियों को यहाँ पर लाता है और उनके साथ मर्दों से गलत धंधा करवाकर पैसे कमाता है। लेकिन मैंने पुलिस को बताया कि मैं तो इसकी पत्नी हूँ। मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम इसकी पहली पत्नी नहीं हो, न जाने ये कितनी सारी लड़कियों को पत्नी बनाकर यहाँ इससे पहले भी ला चुका है और हर किसी को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में रख लेता है। रात को लोगों से पैसे वसूल कर अपनी पत्नी को उनके हवाले कर देता है और ना जाने कितनी लड़कियों को तो ये बेच भी चुका है। मैं समझ गई थी कि इसका मतलब है मेरे पति की पहली पत्नी मरी नहीं थी, बल्कि उसने उसको भी किसी के हाथ महंगी कीमत पर बेच दिया था। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया था? मुझे अपने शरीर से घिन महसूस हो रही थी। मेरा पति हर रात मेरी कीमत लगाता था और पैसे वसूलता था क्योंकि उसका कोई दूसरा काम ही नहीं था। लोगों ने बताया कि वो कई बार उसको रंगे हाथों पकड़वाना चाहते थे, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते थे। पर आज मेरे ज़्यादा हंगामा काटने की वजह से आज वो लोग इसको रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब रहे थे। मैंने एक आदमी के मोबाइल से कॉल करके अपने पापा को भी घर बुला लिया था। पापा को भी जब ये बात पता चली तो उनको मेरी सौतेली माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने उनको सब कुछ बता दिया था कि इस औरत ने किस तरह से अपने भाई की शादी मेरे साथ करवाई थी। पापा ने मुझे डांटा भी था कि तुम्हें इस बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मेरी सौतेली माँ ने कहा था कि वो इस बात को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे पापा ने उनको डिवोर्स दे दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम अपने घर पर रुको। पुलिस मेरी सौतेली माँ के भाई को तो अरेस्ट करके लेकर जा चुकी थी, लेकिन मेरी इज्जत न जाने किस किस के सामने नीलाम हो गई थी। ये बात तो मुझे भी पता नहीं चली थी। दरअसल मेरा पति इतना ज्यादा चालाक था कि उसने अपने खाना बनाने वाले नमक के अंदर ही नशे की दवाई मिलाई हुई थी। मैं जब उस नमक को खाने में डालती थी तो उसके अंदर नींद की दवाई भी मिक्स हो जाती थी। उसके बाद मैं अपने हिस्से का खाना लेकर कमरे में आकर खा लिया करती थी, जिसको खाने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी और फिर मुझे गहरी नींद आती थी। फिर मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। और जो लोग मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे वो अपने कपड़े कमरे में छोड़कर दूसरे कपड़े पहनकर वहां से चले जाते थे। मेरा पति तो बाहर बैठकर खाना खाता था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वो मार्केट से खाना लाकर खाता है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी सजा दी थी। पापा मुझे अपने घर लेकर आ गए हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो मेरी शादी अब अच्छे परिवार में करेंगे और देखभाल करके करेंगे। ऐसे अब दोबारा से मेरी जिंदगी को खराब नहीं करेंगे। पापा ने अपनी गलती पर मुझसे माफ़ी भी मांगी थी और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। आप लोग भी सावधान रहा कीजिए। ऐसे किसी पर इतना भरोसा मत करिए कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क समझना ही भूल जाएं और इतना बड़ा कदम उठा लें कि जो आपके लिए बाद में हानिकारक साबित हो। मैं अपने पापा के घर में खुश हूँ और वो मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और पुराने हादसे को मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।